सिंहास 2028 को लेकर उज्जैन प्रशासन एक्शन मोड पर है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विभागीय और अन्य स्वीकृतियों से जुड़े कार्यों की पर्सनल मॉनिटरिंग करें और कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा करें। दरअसल सिंहास 2028 की प्रगतिरत और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा के लिए उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कलेक्टर रोशन सिंह ने सभी कार्य समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक करने और शुरुआत से ही कार्य की गति तेज रखने के निर्देश दिए, जिससे कार्य की गति बनी रहे और समय सीमा से कार्य पूर्ण हो सके। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर ने कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना की कार्य प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं फ्रीगंज रेलवे ओवरब्रिज के कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी ऑन बोर्ड हो चुकी है और काम शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर ने इसे शहर का बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट बताते हुए कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा बैठक में लालपुर ब्रिज और अन्य रेलवे संबंधी प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने अधिकारियों को रेलवे विभाग से सतत समन्वय रखने के निर्देश दिए। नगर निगम द्वारा संचालित सीवरेज प्रोजेक्ट, सड़क चौड़ीकरण और पंपिंग स्टेशन निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोठी रोड का निर्माण एक मॉडल रोड की तरह हो, जिसमें डिवाइडर, पेंट, लाइटिंग और पौधारोपण का काम समय पर पूरा हो। वहीं सभी कार्यों की प्रगति प्रतिशत में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सिंहस की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भोपाल में प्रस्तावित है। उसके पहले आज जिला स्तर पे ये बैठक ली गई है, जिसमें सभी कार्यों की हमारी अद्यतन स्थिति ली गई और जो हमारे कार्य निविदा स्तर पे हैं उनकी किस स्तर पे अनुमतियां शेष हैं उसके बारे में जानकारी ली गई और जल्दी ही उनकी कार्रवाई की जाएगी। बहुत हर्ष के साथ ये आज बताया गया बैठक में कि हमारे जो कार्य हैं, जैसे सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी परियोजना का जो कार्य है वो लगभग 20% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी तेज़ गति से वो चल रहा है। उसी प्रकार से हमारी खांडक परियोजना का जो कार्य है वही 15% के आसपास उसकी प्रगति हो गई है और उसमें भी काफ़ी तेज़ गति से सेगमेंट्स को जो ले करना है वो कार्य अच्छे से चल रहा है। इंदौर उज्जैन जो 6 लेनिंग का कार्य MPRDC के द्वारा किया जा रहा है वो भी अच्छी गति से चल रहा है, उसमें भी लगभग 15% के आसपास कार्य हो चुका है और उसको भी और तेज़ी उसमें लाई जाएगी। उसी प्रकार से जो इंदौर उज्जैन के जो ग्रीनफील्ड का 4 लेनिंग का जो कार्य है वो DPR स्तर में है और जल्दी उसकी निविदा जारी कर दी जाएगी। अभी विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स की बात करी थी, एक मकोड़िया आम से इंदौर गेट और उसी प्रकार से निकास चौराहा से इंदौर गेट, उसकी भी DPR बन रही है और जल्दी ही उसकी भी निविदा जारी कर दी जाएगी, जिससे कि शहर को 1-2 सौगातें मिलें। अभी नगर निगम के माध्यम से जो स्वीकृति दी गई थी हरियाखेड़ी जल प्रदाय योजना की, उसके माध्यम से जो शहर में गर्मी के दिन में एक दिन छोड़ के पानी देना पड़ता है वो जल्दी से ही उसका भी निविदा प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ही उसका भी वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। और सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना से जो शहर में पेयजल की स्थिति है वो सुधार ली जाएगी और शिप्रा नदी को जो 12 महीने चलायमान करना है उसकी भी उसके माध्यम से तैयारी है और जैसा मैंने बताया वो कार्य भी काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। कुछ कार्यों में जो शहर के आंतरिक कार्य हैं चौड़ीकरण के, उसकी भी मौके पे मुआयना कर लिया गया है और बहुत खुशी की बात है कि वो दोनों कार्य भी शुरू हो गए हैं और रहवासी स्वयं अपने मकान पीछे हटा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश देता है, बहुत अच्छा मैसेज देता है। इस प्रकार से सभी कार्य हमारे जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो कार्य 1.5 वर्ष में होने थे उनको हम लोग 12 माह में पूरे करें, जो कार्य 2 वर्ष में होने उनको हम लोग 1.5 वर्ष में पूरे करें। उसके लिए कैसे हमको अपने रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, कैसे हमको और उसमें संसाधन लगाने हैं, इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया और सभी विभाग जो है उसके लिए कमिटेड हैं और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि और भी कार्यों की हमारी प्रगति दिखेगी। हरी फाटक और फ्रीगंज ब्रिज की क्या स्थिति? फ्रीगंज ब्रिज का भी एक बहुत अच्छा काम आगे बढ़ा है, जिसमें कि एजेंसी ऑन बोर्ड हो गई है और LOA भी हो गया है। अब मौके पे आपको कार्य उसका दिखेगा। हरी फाटक कार्य का जो चौड़ीकरण है उसकी जो है DPR वगैरह बन चुकी है और कितना भूअर्जन होगा उसका आकलन किया जा रहा है और इसकी निविदा भी आने वाले 1 सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। सर, महाकाल मंदिर की 46-45 बीघा जमीन पे जो प्राधिकरण ने ली है, ये क्या पूरा विषय है? ये जानकारी मेरे आया है, इसकी जानकारी निकाल के आपको मैं बताता हूँ। सर, सिंहस सिटी का कब से शुरुआत? सिंहस सिटी का जो प्रस्ताव है वो अभी 50-3 का जो है पब्लिकेशन वो हो चुका है और उसकी दावा आपत्ति की जो अवधि है वो चल रही है। 25 मई तक उसकी अवधि है
और जो किसान भाई हैं वहाँ के, उनको लेआउट वगैरह दिखाया जा रहा है, जिससे कि उनके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो उसको आके वो यूडीए कार्यालय में देख पा रहे हैं। और घर घर जो है प्रशासन की टीम भी जा रही है, उसमें पटवारीगण और वहाँ के जो नगर निगम के कर्मी हैं, यूडीए के जो लोग हैं, वो जाके घर घर भी इन सब डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं कि कहाँ पे 18 मीटर की रोड जा रही है, कहाँ पे 24 मीटर की रोड जा रही है। और मुझे ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर भूस्वामी के सामने जो है वो 18 मीटर की कम से कम चौड़ी सड़क जाएगी, और जो 50% ज़मीन शासन अपने पक्ष में लेगा, उसमें ही रोड नेटवर्क होगा, उसमें ही पार्क बनेंगे, उसमें ही बिजली के काम होंगे, उसमें ही सीवरेज के काम होंगे। तो इस प्रकार से ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, और जैसे ही 50 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। बहुत बहुत एयरपोर्ट को लेकर भी बता दीजिए, क्या किस तरह का दौरा आपने किया था और क्या मंजूरी मिली? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अभी जो एग्जिस्टिंग हमारी हवाई पट्टी है, उसको विस्तार करने की योजना है। एआई की टीम आके मौके पर भी देख कर जा चुकी है, और अब हमारे स्तर से वो सर्वे किया जा रहा है कितने उसमें भूस्वामी आ रहे हैं और कितने किसान उसमें आए हैं।